हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गूगल फार्माकोग्नोसी में। और आज हम इसमें इसके सिनोनियम्स, समान शब्द क्या होते हैं और इसको और किस नाम से क्या कह सकते हैं। समान शब्द बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल टेस्ट और थेराप्यूटिक एफिकेसी, इतनी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो गूगल उसके बाद इसका सिनोनियम जान लेते हैं क्या होता है गूगल का सिनोनियम्स होता है इंडियन बिटालियम और स्कैंटेड बिटालियम। ठीक, इसके देर आर टू सिनोनियम्स इन गूगल प्लांट। तो इसके दो समान शब्द होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है इंडियन बिटालियम और स्कैंटेड बिटालियम, दो इसके सिनोनियम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है कि कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। गूगल इज एन ऑलोय गम रेजिन दैट एक्सूड्स spontaneously as a result of injury from the bark of Commiphora victi family Burseraceae। तो ये क्या होता है कि गूगल जो होता है ये हमारा ऑब्टेन्ड होता है, ये पाया जाता है बार्क से, प्लांट की बार्क छाल में से। ये इंजरी उस पर कट लग जाने से या उसमें चीरा लगाने से जो एक गोंद टाइप का निकलता है, उसको कहते हैं ऑलोय रेजिन। तो उसमें से ये जो होता है ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और प्लांट का नेम है इसका कॉमीफोरा विक्टी और फैमिली होती है बर्सिरेसी। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है बर्सिरेसी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में द गूगल प्लांट में बी फाउंड फ्रॉम नॉर्थन अफ्रीका टू सेंट्रल एशिया बट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नॉर्थन इंडिया। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो होता है ये हमें पाया जाता है कहाँ पे, नॉर्थन अफ्रीका में ये पाया जाता है। नॉर्थन अफ्रीका में ये पाया जाता है, सेंट्रल एशिया में पाया जाता है और ये नॉर्थन इंडिया में ये पाया जाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, पहली हेडिंग है कलर। क्या होता है इसमें, ब्राउन टू पेल येलो और डल ग्रीन इन कलर। तो ये क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन होता है और पीले कलर का होता है। ऑर्डर एरोमेटिक सुगंधित। ठीक, स्मेल जो इसकी होती है वो सुगंधित होती है। टेस्ट कैसा होता है इसका, तो बिटर होता है, तीखा होता है। लीव्स की अगर बात करते हैं, लीव्स जो होती है इसमें स्मॉल होती है, लाइक दैट ऑफ नीम और 1-5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.5-2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो ये क्या होता है कि लीव्स जो इसकी होती हैं गूगल प्लांट की, इसकी लीव्स पत्तियां जो होती हैं वो नीम की तरह होती हैं, लाइक दैट ऑफ नीम, मतलब कि वो नीम की तरह होती हैं। और उसका जो लेंथ होती है, कितनी लंबाई होती है उसकी, तो 1 से लेके 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। और ब्रॉड मतलब चौड़ाई जो उसकी होती है वो 0.5 से लेके 2.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर्स जिसके गूगल प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, फूल जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं, तो रेड लाल होते हैं और समटाइम्स पिंक कलर, और कभी कभी ये पिंक कलर के होते हैं। ठीक, फ्लावर जो इसके होते हैं वो रेड होते हैं, लाल और समटाइम्स पिंक कलर्ड। फिर नेक्स्ट है फ्रूट्स इसके कैसे होते हैं, फल जो इसके होते हैं स्मूथ एंड ओवेट इन शेप। स्मूथ मतलब कि मुलायम नरम होते हैं, फल जो इसके होते हैं वो नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। एंड ओवेट अंडे के शेप के होते हैं, अंडे के आकार के होते हैं। इसका जो जूस होता है वो कैसा होता है,
thick, aromatous, inflammable and melts in sun, develop a milky white color when immersed in warm water। ठीक, तो इसका जूस जो होता है, रस जो इसका होता है वो थिक होता है। थिक मतलब गाढ़ा होता है। ठीक, थिक का मतलब होता है गाढ़ा। जूस जो इसका होता है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है। एरोमेटस मतलब कि एरोमेटिक होता है, उसके जो जूस होता है उसमें स्मेल आती है, जो सुगंधित होती है, अच्छी होती स्मेल होती है, खुशबूदार स्मेल होती है। और डेवलप अ मिल्की वाइट कलर, मतलब कि जब ये जूस जो इसका होता है, तो इसको गर्म वार्म वाटर, जब गर्म पानी में इसको गर्म करते हैं, गर्म पानी में इसको डुबोते हैं, तो ये एक वो मिल्की वाटर जैसा कलर जो होता है वो डेवलप करता है। मिल्की वाटर मतलब कि दूध के जैसा जो कलर होता है, पूरा प्योर वाइट, उसकी तरह कलर जो होता है वो डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है जब इसको गर्म पानी में मिलाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल इसमें मौजूद होते हैं। तो पहला पॉइंट है गूगल कंटेन्स स्टेरॉइड्स, डाइटरपेनॉइड्स, एलिफैटिक ईस्टर्स, एमिनो एसिड एटसेट्रा इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो इसका क्या मतलब होता है कि गूगल जो होता है वो इसमें स्टेरॉइड्स पाया जाता है, स्टेरॉइड्स उसमें मौजूद होते हैं, डाइटरपेनॉइड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, एलिफैटिक ईस्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड उसमें पाया जाता है, किसके फॉर्म इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ये जो केमिकल्स होते हैं स्टेरॉइड्स, डाइटरपेनॉइड्स, एलिफैटिक ईस्टर, एमिनो एसिड, ये जो होते हैं ये गूगल में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, मतलब कि मिश्रण होते हैं, ये सब ऐड होते हैं, एक ही मतलब मिश्रण होते हैं, ये मिक्सचर होता है ये सब केमिकल्स का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है some phytochemicals like gugustrolls 1, gugustrolls 2, gugustrolls 3, gugustrolls 4 and gugustrolls 5। तो ये क्या होता है? gugustrol 5 Z gugustrone and E gugustrone and cysteine beta hydroxyprogesterone are also present in Google। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ फाइटोकेमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कौन कौन से? गुगुस्ट्रॉल्स 1, ठीक, गुगुस्ट्रॉल्स 1 हो गया, गुगुस्ट्रॉल्स 2, 3, 4 एंड 5, ये जो होते हैं ये 5 फाइटोकेमिकल इसमें मौजूद होते हैं। और जेड गुगुस्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है, ई गुगुस्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होता है, एंड लास्ट जो हमारा है 16 बीटा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन इसमें जो होता है आर प्रेजेंट होता है, ठीक, इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मुकुलॉल एंड अल्कोहल टाइप इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी प्रेजेंट इन गूगल। इसका क्या मतलब होता है कि मुकुलॉल जो होता है ये एक अल्कोहल की तरह होता है, अल्कोहल की तरह एक केमिकल होता है, और ये जो होता है गूगल में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। उसके बाद केमिकल टेस्ट की बात करते हैं। इसमें केमिकल टेस्ट, तो गूगल एक्सट्रैक्ट इज़ प्रिपेयर्ड विथ इथाइल एसीटेट, दिस extract is boiled with acetic anhydride. The obtained solution is cooled and added with 2 ml of H2SO4. A green color develop at the junction of liquid due to the presence of sterols। इसका क्या मतलब होता है कि गूगल जो होता है इसको प्रिपेयर किया जाता है विथ इथाइल एसीटेट, मतलब कि इसको इथाइल एसीटेट के साथ बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, ठीक, इथाइल एसीटेट के साथ इसको प्रिपेयर्ड बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। और फिर दिस एक्सट्रैक्ट इज़ बॉइल्ड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका मतलब होता है कि इसके बाद इसको गरम बॉइल्ड किया जाता है, मतलब उबाला जाता है, किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसको बॉइल्ड किया जाता है, उबाला जाता है। फिर उसके बाद द ऑब्टेन सॉल्यूशन इज कूल्ड, जो सॉल्यूशन जो हमको प्राप्त होता है, मिलता है, जब इसको उबालते हैं उसके बाद जो सॉल्यूशन हमको मिलता है उसको ठंडा करते हैं, उसको कूल्ड करते हैं, ठीक, कूल्ड करते हैं। उसके बाद ठंडा करने के बाद उसमें ऐड करते हैं, फिर मिलाते हैं विथ 2 ml H2SO4, उसमें फिर उस सॉल्यूशन में 2 ml H2SO4 ऐड किया जाता है। उसके बाद अ ग्रीन कलर डेवलप एट द जंक्शन ऑफ लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉल्स। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें स्टेरॉल्स प्रेजेंट है,
इसकी वजह से ग्रीन कलर जो होता है वो डेवलप होता है, मतलब कि स्ट्रॉल्स उसमें मौजूद होता है, इसकी वजह से ग्रीन कलर उसमें प्रेजेंट होता है, उस सॉल्यूशन में ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। ये उसका केमिकल टेस्ट होता है कि पहले इसमें गूगल जो होता है वो इथाइल एसीटेट्स के द्वारा बनाया जाता है, उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसको बॉइल्ड उबाला जाता है, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसको उबाला जाता है। उसके बाद उस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है उसको ठंडा करते हैं। उसको ठंडा करने के बाद कुछ देर बाद उसमें 2 ml उसमें H2SO4 मिलाया जाता है। उसके बाद वो एक ग्रीन कलर जो होता है वो डेवलप होता है। किसकी वजह से वो ग्रीन कलर डेवलप होता है? स्ट्रॉल की वजह से, क्योंकि उस सॉल्यूशन में स्ट्रॉल मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर जो होता है वो डेवलप होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है थेराप्यूटिक एफिकेसी। इसके यूज क्या क्या हैं? ओलॉय गम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द गूगल इज यूज्ड इन ओबेसिटी, आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म। तो इसका जो यूज होता है वो ओबेसिटी का मतलब क्या होता है कि ये इसका जो उपयोग होता है वो मोटापा को कम करने के लिए, आर्थराइटिस और रूमेटिज्म, जो ये पैरों में जोड़ों में दर्द होता है उसमें इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो इसका जो उपयोग होता है वो एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में भी किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होते हैं वो जो कि सूजन को कम करते हैं, जैसे किसी चीज़ सूजन हो जाती, चोट लग गई या किसी भी स्किन पे, तो उसको कम करने के लिए उस चीज़ को, सूजन को जो होती है उसको कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड टू वेट लॉस। इसका वेट लॉस, वजन को जो कम करता है, गूगल जो होता है ये वजन को कम करने के लिए भी उपयोग किया जाता है वेट लॉस के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड टू मैनेज कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये क्या होता है? ये जो होता है ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। ठीक, इट इज़ यूज टू मेंटेन द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड टू मैनेज द ब्लड शुगर लेवल। ठीक, डायबिटीज़ होने से शुगर जो पेश हो जाती है उसको ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी ब्लड में ये मैनेज करता है, मतलब कि मैनेज करता है इसमें, उसको भी शुगर नहीं हो पाती। शुगर में जैसे जो शुगर के पेशेंट होते हैं उसमें भी ये यूज्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या एंड स्किन रैशेस, लाइक स्किन रैशेस, इचिंग एंड फंगल डिजीज़। तो ये क्या होता है कि इसका उपयोग जो होता है वो स्किन की प्रॉब्लम्स, स्किन से जो जुड़ी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि स्किन रैशेस हो गया, जैसे कि स्किन रैशेस हो गया, या स्किन पे रैशेस रेड होने लगा या लाल हो जाता है जो, और उसके बाद या तो ईचिंग, खुजली होने लगी, या फंगल इन्फेक्शन, दाद हो गया, तो उसमें भी इसका उपयोग होता है।